हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द एडवाइस क्यूब। आज है 27th ऑफ सितंबर, इट्स संडे टुडे एंड वी आर विद डॉक्टर विनय कुमार। गुड आफ्टरनून विनय। Good afternoon, Umesh, and good afternoon, everyone. या सो गाइज, पिछले एक हफ्ते से हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली यही वो टाइम है जब पूरी मार्केट क्रैश हो रही है। सो आई होप हमने जो 2.5 महीने में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड शेयर सस्ते होते हैं, तो आपने अब वो जो वॉच लिस्ट पे अपने शेयर्स डाले थे आप उन पर लुकआउट जरूर कर रहे होंगे। इसके अलावा शेयर्स पे एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि जल्दी ही आने वाली है, 1-2 दिन में। पूरी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। आज हम जो बात करने वाले हैं गाइस, इट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड द वैल्यू इन्वेस्टमेंट थ्योरी। कि एक्चुअली थोड़ा आपको क्रिस्प में शॉर्ट में इस टाइम पे जब मंदी आई हुई है। यस विनय। Yes, we're gonna talk about more about like portfolio management and the way market is correcting. हमें कौन से शेयर्स चूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए इस टाइम पे। और हमने काफी सारे शेयर्स हमने अपनी वॉच लिस्ट में डलवाए भी थे ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स। सो आप लोग उस वॉच लिस्ट को फॉलो करते हुए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो जस्ट फॉलो द थ्योरी विच वी गोना डिस्कस टुडे। या तो गाइस, इसमें हम जो नेक्स्ट आप पे आएंगे, इसके बाद जो चीजें आएंगी वो एक छोटी सी वीडियो होगी 10 मिनट की। आई होप आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखेंगे ताकि एंड तक आपको एक चीजें क्लियर हो जाए। तो 2-2.5 महीने से हम लोग बोल रहे हैं और नए लोग जो इस वीडियो के बाद हमसे जुड़ेंगे, all of you guys can also see to it what is value investment. And this theory is based on Benjamin Graham and Warren Buffett's principle, the growth stocks principle, value stocks principle. Everything will be discussed here. So let's start our presentation with you guys. So we're discussing about the portfolio management and the value investor. So this is the topic we're discussing today. And the points we'll discuss today are, Vinay. Why we build portfolio, like reason, what's the reason behind building a portfolio, uh, what's why we call this a value investment, how long you're gonna hold those shares, and how you finding these shares, and what kind of formulas we applying. And then we will discuss how to create a portfolio on the basis of your risk appetite and your age and your capital you're investing over there. So these are the 3 points that we'll be discussing today. अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे इस हमारे पूरे डिस्कशन का, जो कि है व्हाई बिल्ड पोर्टफोलियो। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई बिल्ड अ पोर्टफोलियो विनय। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों बनाए पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो बनाने का मेन रीजन, हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है, या उसको हम बेस्ट तरीके से डाइवर्सिफाई, रिस्क एपेटाइट अपनी कम करना चाहते हैं। हम उस पोर्टफोलियो में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज कवर करना चाहते हैं, ताकि हमें कम एक इंडस्ट्री में बाई चांस लॉस हो रहा है तो दूसरी में प्रॉफिट हो रहा हो, तो सो वी कैन हैज अवर पोर्टफोलियो। थर्ड, कि हम अपने टाइम लिमिट के हिसाब से पोर्टफोलियो चूज करते हैं। हम जो पोर्टफोलियो में शेयर का बीटा या कुछ उसका ग्रोथ देखते हैं, अपनी टाइम लिमिट के हिसाब से चूज करते हैं कि हमें इतने टाइम में इतना रिटर्न चाहिए, हमारा रिस्क इतना है, तो हम रिस्क के हिसाब से शेयर चूज करते हैं। हमारी कैपिटल इतनी है तो हम इतना पैसा इस शेयर में लगाएंगे, इतना इस इंडस्ट्री में लगाएंगे, इतना कैश रखेंगे। सो दैट्स व्हाई अ पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड, थिंक प्रॉपरली एंड वेल रिसर्च। या तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया व्हाई बिल्ड अ पोर्टफोलियो, अब इसका बिल्कुल बच्चों वाली बात करते हैं। एक हर चीज में आपको, आप सोचें कि आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक अकाउंट, आपको कितना रिटर्न मिलता है? 5%। आप एफडी कराएंगे सीनियर सिटीजन की, हद से हद 7% मिलेगा। सो सेम वे एक पोर्टफोलियो जो होता है वो आपको एक रिटर्न देगा। दैट इज वाई पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। इट स्टार्ट्स विद रिटर्न। बेसिक सबकी रिक्वायरमेंट पैसा होती है। सो आप बेसिक चीज समझे तो सबसे पहले जरूरी है कि वी विल बिल्ड अ पोर्टफोलियो बिकॉज वी वांट अ गुड एंड स्टेबल रिटर्न। यस विनय। Yes, everyone looks for a stable, continuous returns, less losses in their portfolio. So everyone like to have a security. That's why we invest in mutual funds and create an FD. So because FD gonna be, you have a stable interest rate coming on your capital. या सो तो ये रीजंस होते हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के, जिसके लिए आप शुरू हो पोर्टफोलियो बनाने में। एंड पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ ये नहीं है कि एक शेयर को लेके 100 साल तक रख देना, वो जो कहते हैं, हम उस थ्योरी पे भी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कुछ ऐसे गुड शेयर्स
कुछ ऐसे अच्छे शेयर्स। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट इसके बाद हम आएंगे टॉपिक पे। तो आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट क्यों एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए विनय। Yes, I think we have covered most of the points, and if still like anything we are missing out here, while you watching our video, you can put a question, underline our video like in the comment box, and we will reply you over there. यस गाइस, सो आई थिंक बेसिक पॉइंट जो हम बिल्कुल इसको लेमन लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं, ताकि कोई जो शुरू भी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट की बाहर टाइप आई है। बहुत सारे लोग, एवरीवन इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो let's start with the next thing, and that is a value investment. तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो थ्योरी है हमारी, यस विनय, व्हाट डू यू थिंक वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से क्या है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल के हिसाब से और हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम जो बेस्ट स्टॉक्स चूज करते हैं अपने टाइम फ्रेम के, जो हमारा होता है, जो किसी का 5 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 10 साल होता है। somebody invest for his retirement plans, so according to that we build a portfolio। और उसमें हमारा एक टारगेट भी होता है। हमेशा ऐसे नहीं कि कोई स्टॉक में हमें लिमिट रख लेते हैं 40% का रिटर्न देगा, कोई 20 देगा, कोई 100 भी देगा। So we know the kind of target also, and we time to time we need to book partial profit also. It's not like we just buy the share and leave it for that many years. So value investment, first हमें अपनी risk appetite choose करनी पड़ती है। सेकंड कि रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करेंगे तो हमें पता है कि इससे ज्यादा रिस्क नहीं है। दूसरा, हमें अपना टाइम फ्रेम। तीसरा, हमारी कैपिटल के हिसाब से हम कितनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए, हमारा रिस्क हेज हो जाए। एक, हम शेयर्स को चूज करते हैं तो तब रिस्क हेज करते हैं। दूसरा, जब हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो रिस्क हेज करते हैं। ओके, सो परफेक्ट। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट बेसिकली, जैसे विनय ने आपको बताया, इस पे मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। इट्स बेसिकली, आप, वो एक बिलीफ है कि इंडिया एज एन इकोनॉमी, इंडिया एज अ कंट्री विल प्रॉस्पर, वो आगे बढ़ेगी। वो क्यों आगे बढ़ेगी, क्यों नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, लोगों को जॉब मिलेंगी। तो एक ओवरऑल फ्यूचर में अगर देखें, अगर 20 साल हम पीछे जाएं और आज को देखें, तो हमें दिखता है बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ऐसे ही आगे 20 साल बाद भी चेंजेस आएंगे। 20 साल पहले रिलायंस का रेट 2,500 रुपए नहीं था। 20 साल पहले मारुति का रेट भी ढाई इतना 5-7 हजार रुपए नहीं था। एमआरएफ जैसा स्टॉक 2012 में मेरे ख्याल से 12,000 रुपए पे था, और आज वो 80,000 रुपए पे है। तो ये क्यों बढ़ा है? ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंडस्ट्रीज, हमेशा जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थ्योरी में उन्हीं अच्छी कंपनीज को सस्ते दामों पर खरीदा जाता है, ताकि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास हो। हमें पता है वो कंपनी का इतना सारा एसेट है कि उसका सामान जब बिकेगा तो भी हमारा जो पैसा हमने उसमें शेयर होल्डर्स बन के इन्वेस्ट किया था, वो जरूर वापस आएगा। तो इस पे हम और आगे डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस एक वीडियोस बनाएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर, बुक वैल्यूज क्या होती हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे होती हैं, वो फर्दर डिस्कशन पे है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी क्या है। तो मार्केट ओवर प्राइस होती है, जो कि हमेशा होती है विनय। तो महंगे, तभी तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि हम महंगे दामों पे ना खरीद करके हम उन कंपनियों को सस्ते दामों पे चूज करते हैं जो आगे फ्यूचर में ग्रो करने वाली हैं। तो जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल हमने पिछले 2.5 महीने से दिया हुआ है, काफी सारे शेयर हमने वॉच लिस्ट में जो डलवाए हैं। हम आज कह रहे हैं ये कंपनियां सस्ते दामों पे मिल रही हैं, और पर इन फ्यूचर जाके क्या पता इन्हीं में से कोई कंपनी 4-5 हजार रुपए का शेयर हो 5-10 साल बाद। तो बिल्कुल, ये होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल विनय। तो ये है, आप इसका एक आइडिया समझ रहे होंगे, इसका एक ओवरव्यू समझ पा रहे होंगे, आई थिंक, जो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सो अब हम शेयर्स आपको चूज करने के बारे में ही बताएंगे, कैसे शेयर्स चूज करें। उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस की वीडियो भी निकलेंगी ढेर सारी आने वाले टाइम में। आज जो हम इसमें हमने डिस्कस किया कि टॉपिक के पोर्टफोलियो सबसे पहले क्यों बनाए, तो आई थिंक आप वो समझ गए होंगे क्यों बनाए। क्योंकि आपको एक रिटर्न चाहिए, एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप सर्विस क्लास हैं, आप नौकरी पे जाते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है पूरा दिन इंट्राडे बैठने का। इंट्राडे बैठने का लिए भी एक इंट्राडे बैठने के लिए भी इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम। वो नहीं है तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। एंड नथिंग इज गुड देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इफ यू आर इन सर्विस क्लास। अगर आप एस्पायरिंग है,
तो उसको रिसर्च करके आप कर सकते हैं और चीजें अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इट्स अबाउट गेनिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टिंग इन ट्रू एंड गुड कंपनीज, आई थिंक होल ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टमेंट इफ वी समराइज इट। इसके बाद हम जाते हैं इस वीडियो के, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, डिटेल में एक ओवरव्यू आपको देने के लिए वीडियो है, एक हमारी थ्योरी की वीडियो है, हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं। इसमें हम ज्यादा कोई शेयर डिस्कस कर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जरूर बताएं कि सेलेक्ट कैसे होते हैं शेयर, कैसे पोर्टफोलियो एक अल्टीमेटली बनता है। तो मोर टू इट इन लेटर वीडियोस, बट लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो भी कैसे बनाया जाए, इस पे हम लोग अब बात करेंगे। सो विल स्टार्ट विद यू। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले एक हमारे पास एक कैपिटल होती है जो सबके पास अलग अलग होगा, सबकी एज डिफरेंट होती है, सबका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। तो एक तो अपनी जो हमारी कैपिटल होती है उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि कितनी सारी शेयर्स की कंपनी चूज करनी पड़ेंगी हमें। अगर सपोज करो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो शायद क्या पता 12 से 15 कंपनियों में इन्वेस्ट करे। किसी के पास 2 लाख रुपए है तो क्या पता वो 7-8 कंपनियों तक या 6 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करे। तो इज डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल वी चूज द इंडस्ट्रीज और शेयर्स अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरा आता है कि हम शेयर्स का रिस्क कैसे चेक करते हैं। तो हम है ना इस वीडियो के फॉलो अप में ना एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें फंडामेंटल डिस्कस करेंगे कि किसी शेयर को चूज करने से पहले क्या क्या फंडामेंटल आपको बेसिस क्लियर करने चाहिए कि व्हाई यू चूजिंग दिस पर्टिकुलर शेयर। So Mish, let's take an example with a guy with who have a 25 year of age and who want to invest and build a portfolio. तो जैसा जैसा मैं अभी आपको बताता जाऊंगा, you can explain in word format, so people can see like according to their age they can decide their how much they should have a cash in their bank and how much they should invest. तो एक 25 साल का जो इन्वेस्टर होगा ही कैन टेक अ हायर रिस्क। तो इस पहला एग्जांपल तो यही है कि जो 25 साल का वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, 40-45 वाले कम रिस्क लेंगे। तो क्योंकि इनके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से हम ये चीजें सेट करते हैं। दूसरा, कितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज करो किसी के पास 100 रुपए हैं तो ये 25 साल का इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करेगा, 100 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। तो 75 रुपए या 75 रुपए ही वो अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा, 25 रुपए वो बचा के रखेगा। ही शुड सेव 25 रुपीज। रीजन कि वो इस पैसे को अपनी जो अर्जेंसी आ जाए, कभी भी अनसर्टेनिटीज होती हैं लाइफ में, उनमें यूज कर सके। पर जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती, जो हमने 40 का एग्जांपल 45 का दिया है, तो उनको वो ऐसे इन्वेस्ट करेंगे 55-60% ही इन्वेस्ट करेंगे। रीजन, क्योंकि उनके किसी की बच्चे की एजुकेशन आती है, कोई कॉलेज में इन्वेस्ट पैसा जा रहा होता है, किसी के घर में शादी आई होती है, तो देयर सो मेनी, कोई घर बना रहा होता है, देयर सो मेनी थिंग्स दे नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो इस हिसाब से, और प्लस आप उस पैसे को जैसे आइडल ना रखें, एफडी क्रिएट कर दें डे टू डे बेसिस पे, तो एटलीस्ट यू हैव ए 5 to 6% जो आपका रिटर्न आता रहता है वो तो आता ही रहेगा। ओके, जैसे कि मैं पूछना चाह रहा था विनय कि एक 25 साल एक एज ब्रैकेट, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो शुरू किस एज से करनी चाहिए आपके हिसाब से? इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी स्टार्ट हो उतना ही बेटर है, because many people start investing in 35-36, but we should get in the habit of start doing the investment at early age, like जब हमारा कॉलेज या स्कूल पास आउट्स होते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, चाहे 1000-2000 का करें, बट वी नीड टू गेट इन टू दिस हैबिट। और 20-22 साल के हिसाब से हमें चालू कर देना चाहिए, रादर देन, क्योंकि अपने यहाँ पे एक है कि लोग इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं, मंथली आरडीज कटवाते हैं, रादर देन स्टार्ट डूइंग योर ओन इन्वेस्टमेंट, लर्न फ्रॉम देयर। At least do 1,000 rupees per month investment doesn't harm you that much, like rather than doing 1,000 rupees RD per month. बिल्कुल। अब विनय आप वापस वहां पे आ सकते, 25 इयर्स। तो 25 ईयर्स के एग्जाम हिसाब से हमने बताया कि उसको कितना, उमेश इसको 75 तो आप इक्वल लिख सकते हैं, 75% ही शुड इन्वेस्ट इन हिज पोर्टफोलियो।
तो ये हो गया इनका। अब हम कहते हैं कि इनको कितने सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाउ टू डाइवर्सिफाई लाइक हिज पोर्टफोलियो। तो मिनिमम कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर होने चाहिए। बट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट और जो और जिनके काफी सालों से चलते आ रहे हैं, दे से एटलीस्ट 15 होने चाहिए, 12 to 15। बट बेस्ड ऑन योर कैपिटल, आप जैसे जिसकी कम हो 6 से 7 में कीजिए, क्योंकि ज्यादा आप इतना क्योंकि आप नहीं तो ब्रोकरेज देने लग जाएंगे ज्यादा, एसटीटी ज्यादा देंगे, तो आपको उधर भी जाके सोचना है। और आजकल डिलीवरी पे चार्जेस खत्म कर दिए गए हैं, आप ब्रोकरेज नहीं पे करते हैं, डिलीवरी इज फ्री। सो डोंट वरी अबाउट दैट ब्रोकरेज थिंग इफ यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर शेयर। तो आप वो तो अपने दिमाग से हटा ही दीजिए। तो आप एटलीस्ट 10 शेयर पिक कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और अलग अलग सेक्टर चूज करिए। जैसे एक बैंक लिया, एक फार्मा लिया, एक आईटी लिया, एक आपने होटल्स रियल में एस्टेट। इन्वेस्ट। हाँ, रियल एस्टेट। तो आप हर एक सेक्टर में थोड़ा सा वो कीजिए। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री कैसे हेज करते हैं। सपोज करो हम एनर्जी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने ये ओएनजीसी टाइप शेयर्स ले लिए, या आईजी आईजी वाला शेयर ले लिया। तो इसके कंपैरिजन में हम कोई एयरलाइंस इंडस्ट्री लेंगे, जैसे इंडिगो ले लिया, एविएशन। तो जब ऑयल स्टॉक्स डाउन जाएंगे तो इंडस्ट्रीज लाइक द एविएशन इंडस्ट्री विल गो अप। सो इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट आप जब उस इंडस्ट्री में पैसा लूज कर रहे होंगे, तो एविएशन इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे होंगे। क्योंकि ऑयल सस्ता हो गया तो एविएशन इंडस्ट्री को वहां पे फायदा होगा। तब जब वहां से पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप उस पार्शियल प्रॉफिट को एनर्जी सेगमेंट में डाल दीजिए, तो क्या होगा, आप फिर एनर्जी वाले से पैसा कमाने लग जाएंगे। तो दोनों साइड से आपको अपना हेज करना आना चाहिए, कि आपको हर एक इंडस्ट्री को, जैसे हम बैंक बाय कर रहे हैं, तो बैंक के साथ साथ में कुछ लोग इंश्योरेंस सेक्टर भी बाय कर लेते हैं। कई बार एनबीएफसीज बाय कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बैंक उस हिसाब से नहीं चल रहे होते जिस हिसाब से एनबीएफसीज चल रही होती हैं। जैसे रिसेंटली उमेश, आप हमने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस इज गिविंग मोर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एनी अदर बैंक्स। तो आप एक ही इंडस्ट्री में दो तरीके के शेयर भी चूज कर सकते हैं। तो इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स उमेश इन दिस पोर्टफोलियो बिल्डिंग। डेफिनेटली, जैसे कि एक स्टार्टिंग आपने मैंने बता दी कि एक 21-22 साल आई थिंक एक एज होती है, जिस एज में आप इतनी नॉलेज गेन कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कंपनी कैसे चलती है, कैसे प्रॉफिट्स आते हैं। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बाद ज्यादातर लोग जो होते हैं वो जाते हैं इंट्राडे की तरफ। एंड बहुत कम एक ऑडियंस होती है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचती भी है। हालांकि सब अपने घर में बात करते हैं एफडीज की और सेविंग्स अकाउंट की, और उधर के रिटर्न की, उस तरफ के रिटर्न की, लेकिन कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट की रिटर्न की बात नहीं करता है। आई थिंक दैट इज द मेजर फैक्टर, क्योंकि ये चीज हमारे आसपास हमें दिखती नहीं है, तो हम इस तरफ जाते ही नहीं है। एंड इट इज, आप दुनिया में कोई एक इंट्राडे ट्रेडर ऐसा नहीं बता सकते जो वॉरेन बफे से ज्यादा अमीर हो। एंड वॉरेन बफे पिछले 30-40 सालों से सिर्फ इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं। सो लीडिंग एग्जांपल वैल्यू इन्वेस्टमेंट थ्योरी के साथ है। एंड प्लस इसके अलावा हमने, ये दूर की बात हो गई, इसके अलावा हम अगर बात करें कि जो स्टार्टिंग है, एक एज डिफाइन हो गई है, 25 साल के आसपास की एज है, 20 साल के आसपास की एज है। इसके बाद गाइज, इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपने बताया कि कैसे इंडस्ट्री है। मेरे अलावा, मेरे को इसके अलावा जो लगता है, एक 15 शेयर का एक पोर्टफोलियो, 10 से 15 शेयर का एक पोर्टफोलियो जो कि डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में, हर शेयर टेकन एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अब आप कहें कि कम पैसा है तो हम कैसे इन्वेस्ट कर लें। मतलब मान लो आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, मैं 40,000 रुपए एक बार में लगा दूंगा, लेकिन 40,000 रुपए में कितने ही स्टॉक आते हैं। तो विनय, 40,000 में कितने ही स्टॉक आते हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 40,000, एक अभी जब लास्ट वीक जब मार्केट में डिप्रेशन आया, स्टॉक्स स्टॉक्स फॉलिंग हेविली एंड एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन, और पिछले 2.5 महीने से जो हम लाइव वीडियोस कर रहे हैं, उनमें हमने अपनी ऑडियंस के साथ ही, आप लोगों के साथ ही, बहुत सारे हमारे साथ रेगुलर लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही मिलकर कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ शेयर्स को बोला ये वॉच लिस्ट में आएंगे, पोर्टफोलियो में आएंगे।
and when the market corrected almost there were around 20 shares, 20 shares थे जो हमने ऐड किए थे, एंड वो सब शेयर एक अप्रोप्रिएट वैल्यू पे आए, जिस वैल्यू के आसपास तक हमने कहा था, शायद 10 रुपए नीचे आ गए। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि 4-4 साल के लिए होल्ड पे हैं, तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ उनकी बात करूंगा जो क्विक रिटर्न्स दे रहे थे। तो नाउ दे आर ऑन देयर वैल्यूज, और एक 40,000 रुपीज का एक मैंने पोर्टफोलियो डिजाइन किया पिछले हफ्ते, एंड दैट पोर्टफोलियो ऑन फ्राइडे वाज गिविंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 4%। तो अगर आप सोच सकते हैं दिस, और मुझे कोई रिस्क नहीं लगा क्योंकि वो अच्छे शेयर्स थे, गुड कंपनी के शेयर थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक विनय, दैट इज द कंपनी दैट वी आर पिकिंग शुड बी गुड, देन ओनली दिस थ्योरी इज सक्सेसफुल। यस उमेश, आई टोटली एग्री। और जैसे हमने ये इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया, तो उमेश अभी वॉरेन बफेट ने, सबने जो इन्वेस्टर्स होंगे वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं, तो वॉरेन बफेट ने अपने ऑलमोस्ट होल पोर्टफोलियो में से जो एयरलाइंस के स्टॉक थे सबको डंप किया थोड़े दिन पहले, एंड देन यू अपडेटेड अ मंथ बैक कि इन्होंने एनर्जी सेगमेंट नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट किया है, सो ही गोट took that profit and invested over there. So he said technically he is saying like how to hedge the portfolio basically. So so that's the same thing I was talking about. If you have multiple shares in multiple industries, so you book profit from one industry and then enter into next one. तो आई थिंक दिस वाज द लिटिल स्मॉल, एक वीडियो है 10-12 मिनट का शायद ये वीडियो बनेगा, एंड आई थिंक दिस इज द अमाउंट ऑफ वीडियो, एक बेसिक अंडरस्टैंड जो हम चीज लाइव आके बताते थे, ये वीडियो शायद आप लोग शेयर कर सकेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकेंगे एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट साइंटिफिक रूल नहीं है गाइज, इट इज जस्ट अबाउट सेलेक्टिंग गुड कंपनीज एट गुड प्राइसेस एंड वेटिंग फॉर देम टू गिव यू एन अप्रोप्रिएट रिटर्न। हर कंपनी 100 रुपए का 1000 रुपए नहीं बनाएगी, हर कंपनी 100 रुपए का 10,000 रुपए नहीं बनाएगी, लेकिन एक अच्छी कंपनी जो है वो ओवर द टाइम एक 100 रुपए को शायद 500-700 बनाएगी, जितनी उसकी बना सकती है। एक रिलायंस जैसी कंपनी जो ढेर सारी जगह पे घुसी हुई है, रिटेल में रिलायंस है, एवरीवेयर देयर इज रिलायंस, दैट इज अ डिफरेंट लेवल कंपनी। देयर मारुतिज, देयर आर एमआरएफ्स दैट हैव गॉन लाइक अ रॉकेट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स कि हमें किस हिसाब से कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद पूरे हफ्ते में एवरीडे विल गिविंग यू मार्केट अपडेट्स, हर दिन आपको लोग को मार्केट अपडेट देंगे। ये एक छोटा सा वीडियो आपको बना दिया, इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में हम वीडियोस जो बनाएंगे आपके साथ, वो वीडियोस बनेंगी रिगार्डिंग इसी के कंटिन्यूएशन में, जो कि जैसे छोटी छोटी चीजें, एक ओवरऑल क्या क्या फंडामेंटल देखें। यस विनय, फंडामेंटल Yes. कितने होते हैं? हजारों फंडामेंटल होते हैं, कितने ईवी डेटा, ईवी बीटा, बहुत चीजें होती हैं, बट वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट थिंग्स। या So the next video we're gonna talk about the fundamentals, like how you choose a share based on fundamentals. Then Umesh will give you some example of technicals, what kind of simple technical levels you can check. And then we will talk about, in the next following video, we talk about couple of shares. So we took an example of 10 shares, put in your watch list, see the, like we talk about their fundamentals. Umesh will explain the technical levels. And in that video, we explain, like first this video, then fundamental and technical. And then we talk about 10, 12 shares. दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप लाइव जाने से बेटर ये हमारा ये चीज हो, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइव में एक फिक्स, आई थिंक दिस वीडियो विल बी एबल टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लुक आउट फॉर द एडिशनल वीडियोस, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टीच यू द वे ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स। वी आर ट्राइंग टू एक इजी लैंग्वेज में एक इन्वेस्टर बना रहे हैं हम आपको, आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये बेसिक चीजें मैं भी सोच सकता था और मैं भी एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता था। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक का बटन है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, and that was it from this video. We will meet up guys from next videos that will be coming throughout the week. Yes Vinay? Yeah, do subscribe, and if you have any question regarding your portfolio and you're making it, just put a comment in your, like in the comment section, and you can follow us on our Twitter or Facebook, and you can message us over there also, so we can reply you over there. So thank you so much guys. Thank you so much, guys.